नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स। मेरा नाम है सुरेश स्वामी। देश में प्रवासियों की हालत बहुत खराब है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपको जैसा ध्यान में हो, दिल्ली में रह रहे बिहार के प्रवासी श्रमिक रामपुकार पंडित की मोबाइल फोन पर बात करते हुए रोते हुए तस्वीर बीते दिनों सुर्खियों में रही थी। उनके बेटे की मौत हो गई है और वे अब तक परिवार से मिल नहीं सके हैं। जी हां, कुछ दिन पहले मोबाइल फोन पर बात करते समय रोते हुए एक श्रमिक की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में रही थी। यह तस्वीर लॉकडाउन के कारण आजीविका खो चुके दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की त्रासदी का प्रतीक बन गई है। इस तस्वीर में सड़क किनारे बैठे एक प्रवासी श्रमिक रामपुकार मोबाइल फोन पर बात करते हुए जोर जोर से रो रहे थे। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली की है। कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के कारण पैदा हुए प्रवासी संकट को दर्शाती इस तस्वीर को बहुत सुर्खियां मिली। लेकिन रामपुकार अपने परिवार से अब तक मिल नहीं पाए हैं और अपने 1 साल के बेटे की मौत से पहले उनकी सूरत तक न देख पाने के दुख ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। बेगूसराय के बरियापुर गांव के निवासी 38 वर्षीय रामपुकार अब अपने मूल राज्य बिहार पहुंच गए, लेकिन वो अब तक अपने परिवार से मिल नहीं पाए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के फोटो पत्रकार अतुल यादव ने दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में निर्माण स्थल पर मजदूर रामपुकार को निजामुद्दीन पुल के किनारे देखा था। वो उस समय फोन पर अपने परिजनों से बात करते हुए रो रहे थे। उसी दौरान उन्होंने उसकी तस्वीर ली थी। दिल्ली के करीब 1200 किलोमीटर दूर बेगूसराय में अपने घर पहुंचने के लिए जूझ रहे 38 वर्षीय रामपुकार की तस्वीर को मीडिया में साझा किए जाने के बाद उन्हें बिहार तक पहुंचने में मदद मिल गई। वो इस समय बेगूसराय के बाहर एक गांव के स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। रामपुकार इस बात से दुखी हैं कि वो अपने बच्चे की मौत से पहले घर नहीं पहुंच सके और उसे आखिरी बार देख भी नहीं सके। यह तस्वीर लिए जाने के कुछ ही देर बाद बीती 11 मई को उनके बेटे की मौत हो गई थी। रामपुकार ने पीटीआई से फोन पर कहा, हम मजदूरों का कोई जीवन नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा जो 1 साल का भी नहीं हुआ था, उसकी मौत हो गई है और मेरे सीने पर मानो कोई पहाड़ गिर गया। मैंने पुलिस अधिकारियों से मुझे घर जाने देने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। रामपुकार ने कहा, एक पुलिसकर्मी ने तो यह तक कह दिया कि क्या तुम्हारे घर लौटने से तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा? लॉकडाउन लागू है, तुम जा नहीं सकते। मुझे उनसे यह जवाब मिला। उन्होंने बताया कि दिल्ली की एक महिला और एक फोटोग्राफर ने उसकी मदद की। वो फोटो पत्रकार अतुल यादव का नाम नहीं जानते। रामपुकार ने कहा, मैं थका हारा सड़क किनारे बैठा था और यह सोच रहा था कि मैं घर कैसे पहुंच सकता हूं। एक पत्रकार आया और उसने मुझसे पूछा कि मैं परेशान क्यों हूं। उसने मुझे अपनी कार से ले जाकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे अनुमति नहीं दी। इसके बाद एक महिला आई और उसने इंतजाम किया। वो मेरे माई बाप की तरह थी। मदद पहुंचने से पहले 3 दिन तक निजामुद्दीन पुल पर फंसे रामपुकार ने कहा, महिला ने मुझे खाना और 5500 रुपए दिए। उसने विशेष ट्रेन में मेरा टिकट बुक कराया और इस तरह मैं बिहार पहुंचा। उन्होंने कहा, अमीर लोगों को हर तरह की मदद मिलेगी, उन्हें विदेश से विमानों से घर लाया जा रहा है, लेकिन गरीब प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हमारी जिंदगी की यही कीमत है। हम मजदूरों का कोई देश नहीं। 3 बेटियों के पिता रामपुकार ने अपने बेटे का नाम राम प्रवेश रखा था, क्योंकि उसके नाम में भी राम शब्द है। रामपुकार ने कहा, क्या एक बाप घर जाकर अपने परिवार से मिलकर अपने बेटे की मौत का दुख नहीं बांटना चाहेगा? रामपुकार बचपन में ही दिल्ली के उत्तम नगर में अपने चाचा के साथ रहने लगे थे। अभी वो दिल्ली के नवादा में रह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 7 से 8 हजार रुपए महीना कमाते थे। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली से एक विशेष ट्रेन में कुछ दिन पहले बेगूसराय पहुंचा था। हमें पास में एक जांच केंद्र ले जाया गया और वहां रात भर रखा गया। एक बस हमें सुबह बेगूसराय के एक बाहर स्कूल में ले गई और मैं तभी से यहाँ हूं। रामपुकार ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है और मेरी 3 बेटियां पूनम, पूजा और प्रीति मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा लगता है कि ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। रामपुकार की बेटियां एक 9 साल की, एक 4 साल की और एक 2 साल की है। जिस स्कूल में रामपुकार को क्वारंटाइन में रखा गया है, उसी जगह पर गांव बरियापुर में उसके पड़ोसी घनश्याम कुमार को भी क्वारंटाइन किया गया है। घनश्याम कहते हैं, मैं कानपुर में मजदूरी करता हूं और बस से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पहुंचा हूं। वहां से ट्रेन में आया। स्टेशन पर मैं रामपुकार को पहचान गया। दुख हमें बांटता भी है और कई बार हमें जोड़ता भी है।
इससे पहले बीती 14 मई को हिंदुस्तान से बातचीत में रामपुकार ने बताया था कि गांव से उनके बेटे की मौत की खबर आई थी। इसके बाद वो गांव के लिए पैदल ही निकल पड़े, लेकिन 3 दिन तक वो यूपी गेट पर फंसे रहे। उसके अनुसार वो हर हाल में अपने गांव जाना चाहते थे। इसी के चलते वो गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे बैठे थे। उन्होंने कई बार बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने हर बार उन्हें रोक दिया। उनकी तस्वीर खींचने वाले फोटो पत्रकार अतुल यादव कहते हैं उनके बेटे की मौत हो गई थी और वो अपने घर नहीं जा सके थे, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि वो कहां जा रहे हैं। तब वो यमुना ब्रिज की ओर इशारा करते हुए कह रहे थे उधर। अतुल कहते हैं उनका नाम रामपुकार था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया था। कुछ दिन बाद में एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में उनके नाम के बारे में पता चला। तब उस समय में उनका नाम भी पूछ नहीं सका था। वो ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे, केवल उधर जाने की बात कह रहे थे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक और शेयर करते जाएं। अगली बार फिर मिलते हैं नए वीडियो नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।